हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं संघर्ष का साथी लक्ष्य सारथी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स विषय के सब्जेक्ट रहेगा हमारा माध्य, माध्यक और बहुलक। आज हम लोग माध्य, माध्यक और बहुलक से संबंधित विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं और ये चर्चा ऐसी होगी कि आज का क्लास आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए, है ना, काफ़ी बेहतर रहने वाला है, क्योंकि आज माध्य, माध्यक और बहुलक को हम लोग पूरी तरह से सीखेंगे। चाहे वो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव किसी भी प्रकार का सवाल हो आपके एग्जाम में, वे सारे सवाल आपसे क्या होंगे, बन पाएंगे और आप बेहतर मार्क्स गेन कर पाओगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माध्य। माध्य, तो इस माध्य को हम लोग समझते हैं। फॉर्मूला से इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। या फिर हम इसी माध्य का फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं कि माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या। तो अभी हमने क्या देखा? माध्य का फॉर्मूला देखा। आप सोचेंगे कि ये जो माध्य का फॉर्मूला लिखे हैं, ये दो फॉर्मूला होता है, एक सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या और दूसरा माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या। ऐसा नहीं है, है ना, ये दोनों फॉर्मूला एक ही है। देखिए, हमको अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग समस्याओं के साथ सवाल पूछ दिए जाते हैं, अलग अलग चीजें दे करके सवाल पूछ दिए जाते हैं और उनके माध्य मांग लेते हैं हम। तो ऐसे में कोई भी परीक्षण हो, कोई भी संख्या हो, है ना, उनसे जुड़े हुए अगर हमें माध्य पूछ लिया जाए तो हम सिंपल सी बात है इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जो भी परीक्षण हो या जो भी संख्या हो, हम सभी संख्याओं को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जितनी संख्याएं हैं या फिर जितनी परीक्षण है, उनकी संख्या से हम भागा कर देंगे, तो क्या ज्ञात हो जाएगा? माध्य ज्ञात हो जाएगा। तो ऐसे में हमने क्या सीखा? माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, या फिर माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है। अब इसी क्रम में जो है ना, हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि हमारे सामने सवाल हो जाएगा कि लगातार लगातार प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। हाँ तो प्यारे बच्चों, हमारे सामने भी सवाल क्या है? लगातार प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे हल। पहले तो हम लोग ये जान लें कि लगातार प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या कौन कौन होंगे। तो प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या ये हमारे हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये लगातार प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या हो गया, क्योंकि हम सब पहले से जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्या को कहते हैं। और ये कह रहा लगातार प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या, तो ये लगातार प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इनका क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो अब हम कह सकते हैं माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। माध्य का फॉर्मूला क्या हो गया? सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या।
तो यहाँ पे सभी संख्या का योग करेंगे, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस 6 बटे कुल संख्या। तो गिन लेंगे कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल ये 6 संख्या है। तो जोड़ते हैं, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21। कितना हो जाएगा, 21 और बटे हो जाएगा 6। अगर ये कटेगा तो काट देंगे, 7 दिया 21, 3 दूनी 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/2। काटने पे ये क्या हो जाएगा, 3.5। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अतः माध्य बराबर 3.5 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अभी हमने क्या देखा, तो माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है। या फिर हम कह सकते हैं माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या। अब इससे संबंधित हमें सवाल आ गया कि लगातार प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो हल सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम 6 प्राकृत संख्या हम लोग ले लेंगे। तो प्रथम 6 प्राकृत संख्या कौन हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे ना, प्रथम भी है और लगातार भी है, और कौन संख्या है, प्राकृत संख्या है। इसका चयन कर लिए। अब माध्य निकालना है तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब सभी संख्या को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 और बटे टोटल संख्या कितना है, 6, तो 6 देती है। ठीक है, अब जोड़ने पे 21 हो गया, बटे 6 हो गया, काटने पे 7/2 है ना। ये क्या कै बार में कट जाएगा, 3.5 बार में। तो अतः माध्य बराबर 3.5 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं, लगातार प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है ना। और ये एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ जाए या 2 मार्क्स में आ जाए, आप जरूर बनाएंगे। ठीक है, लगातार प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हल सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम 5 पूर्ण संख्या हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। तो लिखते हैं, लगातार प्रथम 5 पूर्णांक, लगातार प्रथम 5 पूर्णांक। तो लगातार प्रथम 5 पूर्णांक कौन से हो जाएंगे, जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक नहीं पूर्ण संख्या है, लगातार 5 पूर्ण संख्या। तो लगातार 5 पूर्ण संख्या हो जाएंगे, ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4। ये लगातार है ना, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, इस तरह से हमको कहाँ तक जाना है, 5 तक। तो 1 2 3 4 5 तक हम चले गए। अब इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर सभी संख्या को क्या करना है, जोड़ना है। आप फॉर्मूला लिख सकते हो, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। फॉर्मूला आपने क्या लिखा, हम सब जानते हैं माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सभी संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बटे टोटल संख्या कितना है, तो 5 है। तो 0 1 2 3 3 6 4 10 कितना हो गया, टोटल 10 हो गया, बटे 5 काट दीजिए 2 बार में। तो लिख सकते हैं, अतः माध्य बराबर 2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। हमने क्या देखा, लगातार 5 प्रथम 5 पूर्णांक, 0 1 2 3 4, तो ये लगातार भी हैं और 5 पूर्णांक हैं। सभी संख्या का इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सभी संख्या को जोड़ेंगे और कुल संख्या 5 है, इनको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जोड़ने पे 10 आता है, 10/5 है ना, ये 2 बार में कट गया। तो अतः माध्य बराबर कितने हो गए, 2 आपका आंसर है। ठीक है, इसी के सवाल के क्रम में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हमें ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं
परीक्षणों परीक्षणों 8, 7, 6, 11, 16, 8, 5 इतना के माध्य ज्ञात करें। अब हमारे सामने प्यारे बच्चों सवाल क्या है कि प्रेक्षणों 8, 7, 6, 11, 16, 8, 5 इनके क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो ऐसी संख्याओं का माध्य जो संख्या में दिया हुआ रहे और उसका माध्य ज्ञात करना हो तो क्या ही दिक्कत है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो हल सबसे पहले इस सभी संख्या को हम लोग यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं। कोई जरूरी नहीं है आप इसको सजाओ, है ना। माध्य निकालने के लिए जो है ना इसको अरेंज करने की, है ना, इसको छोटे और बड़े क्रम में सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इस नंबर को, है ना, जैसे है दिया हुआ ऐसे ही आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे क्या है, 8 है, 7 है, परीक्षणों में दिया है तो आप इसी में लिख दो परीक्षणों, है ना। क्या दिया है? 8, 7, 6, 11, 16, 8, 5 निकालना क्या है? माध्य। तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सभी परीक्षणों का योग, सभी परीक्षणों का योग बटे क्या हो जाएगा? कुल संख्या। तो सभी परीक्षण में हम क्या क्या देख रहे हैं? 8, 7, 6, 11, 16, 8, 5 टोटल कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो बटे हो जाएगा 7। जोड़ कर देख लेते हैं। तो 8, 5, 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा? 19 और 1 20, 6 26, 26 और 7 कितना हो जाएगा? 26, 7 33, 33 और 8 कितना हो जाएगा? 33 और 8 33, 8 33, 8 आपका हो जाएगा 41, 41 के 1 हासिल 4 तो एक ही अंक यहाँ पर है, एक अंक यहाँ पे है 2 और 4 2 6 61/7। इसको काटने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं है ना, यही आंसर आप रख सकते हैं, कह सकते हैं। अतः माध्य बराबर 61/7 आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान दो, इसी तरह से आपको क्वेश्चन आ गया कि परीक्षणों इतना के माध्य ज्ञात करें, या कोई संख्याओं इतना 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 अंक के माध्य ज्ञात करें, कोई और भी अदर अंक दे दिया जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्या करना है? माध्य में ये फॉर्मूला लिखना है, सभी संख्याओं का योग या सभी परीक्षणों का योग, है ना, बटे कुल संख्या। तो जितने भी संख्या दिए जाएंगे आप क्या करोगे? उन सभी संख्याओं को जोड़कर ऊपर लिखोगे और टोटल जितना संख्या होगा उनसे आप भागा दोगे, काटने पे जो परिणाम आएगा वही आपका क्या होगा? माध्य होगा। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आप सभी डियर स्टूडेंट माध्य सीख लिए हो, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि इस माध्य से संबंधित कुछ सवाल दूं मैं आपको और आप इसे सॉल्व करो। जैसे सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके क्या है? होमवर्क है ना। आप इसे बना करके चाहो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है। सवाल है संख्याओं संख्याओं 11, 16, 20, 11, 16, 20, 13, 11, 16, 20, 13, 10, 5 आदि आदि इतना का माध्य ज्ञात करें, इतना का माध्य ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन है परीक्षणों परीक्षणों 5, 7, 6, 3, 2, 9 इतना का माध्य इतना का माध्य ज्ञात करें। ये आपके होमवर्क है ना। ये दोनों प्रश्न आप अगर बना लेंगे इसका मतलब है कि आप 100% माध्य सीख गए। चलिए अब लिखने जा रहे हैं बहुलक। तो बहुलक का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सी बात लिखिए कि जो संख्या समूह में जो संख्या समूह में अधिक बार शामिल हो, जो संख्या समूह में अधिक बार शामिल हो। तो हमने क्या सीखा बहुलक के अंदर कि जो संख्या समूहों में
अधिक बार शामिल हो तो हम उसको क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। जैसे कि हमारे सामने सवाल आ जाए कि संख्याओं 8, 5, 3, 5, 7, 5, 2, 4 है ना? 5 इतना के बहुलक ज्ञात करें, इतना के बहुलक ज्ञात करें। ये हमारा सवाल है। ये सभी संख्याएँ दिए हुए हैं और हमें क्या करना है बच्चों? बहुलक ज्ञात करना है। तो ऐसे में हम लोग बहुलक को बेहतर तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। बस एक छोटी-सी बात तो है, बस उसे याद रखने की ज़रूरत है। जैसे कि बहुलक बराबर क्या होता है फ़ॉर्मूला? जो संख्या जो संख्या समूहों में जो संख्या समूहों में अधिक बार अधिक बार शामिल हो तो हम उसी को क्या कहते हैं? तो बहुलक कहते हैं। तो आइए देखिए इन सभी संख्याओं में कौन सी संख्या है जो अधिक बार शामिल है? देखो 5 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। 5 कै बार शामिल है? 4 बार। इसका मतलब है इन संख्याओं के समूह में 5 सबसे ज्यादा बार आया, इसीलिए 5 इसका क्या होगा? बहुलक होगा। है ना? आपका ये आंसर हो गया। अगला सवाल आ जाए इसी तरह से और आ जाए 7, 2, 9, 8, 5, 2, 4, 3, 2, 6, 2 है ना? इतना का क्या निकालना है? बहुलक। इतना का क्या निकालना है? तो इतना का बहुलक निकालना है। तो आप करो हल। संख्या आप लिख दो, है ना? 7 है, 2 है, 9 है, 8 है, 5 है, 2 है, 4 है, 3, 2, 6, 2 क्या चाहिए? बहुलक। तो बहुलक में हम लोग क्या करेंगे? आप बच्चों ये बात को लिख सकते हो ऐसे, है ना? कि जो संख्या समूहों में अधिक बार शामिल हो वही होगा। तो इन समूह में कौन सा संख्या है जो ज्यादा बार आया है? तो 2 देखिए, है ना? इसमें ज्यादा बार आया है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। आप कह सकते हो अतः बहुलक बराबर अतः बहुलक अतः बहुलक बराबर 2 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमने माध्य सीखा, तो माध्य से आपको हमने होमवर्क दे रखा है ना? अब हम आपका होमवर्क देने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन बहुलक से। यहाँ पे दे रहे हैं संख्याओं 9, 8, 7, 6, 3, 7, 5, 7 इतना का बहुलक ज्ञात करें। इतना का बहुलक ज्ञात करें। तो इस क्रम में हमने क्या सीखा? आज माध्य सीखा, है ना? फिर बहुलक भी सीखा। अब हमें सीखने के लिए क्या रह गया है? माध्यक। तो अब हमारा अगला काम है माध्यक।